शैतान आपके मार्ग में बाधाएं डालता है ताकि आप वचन पर चल ना सकें। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने वचन पर चलकर उस आज्ञा को पूरा कर लिया तो आप उस वायदे को प्राप्त कर लेंगे जो उस आज्ञा से जुड़ा है। यही कारण है कि शैतान आपके जिंदगी में बाधा डालता कि आप वचन पर ना चल पाए। वचन को सुनना या लिखकर रखना आपको नहीं बदलता, पर जो वचन आप अपनी जिंदगी में लागू करते हो वो आपको बदलता है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है बाधाओं पर जय पाना। बाधाओं पर जय पाना। हम सब एक आत्मिक युद्ध में हैं। इस युद्ध के दौरान जब शैतान इस बात को समझ जाता है कि वो आपसे जीत नहीं सकता, तब वो आपको उस युद्ध को बीच में छोड़ने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। असल में परमेश्वर के सारे वायदे बाधाओं को पार कर कर ही प्राप्त किए जाते हैं। तो आप परमेश्वर का वायदा प्राप्त करोगे या नहीं, ये आपकी उस बाधा को लेकर आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वायदे को प्राप्त करोगे, ये उस जो बाधा है उसके प्रति आपके नजरिए या उसका सामना करने की आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपने अपने जीवन में कोई आत्मिक लक्ष्य बनाया है, अगर आपने अपने रिश्तों के लिए, अपने काम के लिए, अपने पैसों के लिए कोई लक्ष्य बनाया है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने उत्साहित हैं, नहीं, पर उस लक्ष्य को प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं, आपने कुछ तैयारी की है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की है तो शैतान आपको लड़ने से पहले ही हार मानने के लिए मजबूर कर देगा, आपको उस युद्ध को बीच में रोकने के लिए मजबूर कर देगा। क्योंकि शैतान जानता है अगर आपने इस युद्ध में यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से भरकर एक छोटी सी कोशिश भी कर ली तो आप जीत जाओगे और आपकी जीत आपका रूपांतरण बन जाएगी। परमेश्वर का वायदा भी है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बने हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आपको हथियार खतरनाक लगते हैं क्योंकि वो आपको नाश कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, परमेश्वर ने आपके विरुद्ध बने हथियार को नाश करने के लिए आग से ताई हुई वचन रूपी 2 धारी तलवार तैयार की है। लेकिन कई लोग उस तलवार का इस्तेमाल नहीं करते, उस वचन रूपी, बाइबल रूपी तलवार का इस्तेमाल नहीं करते, जिस कारण वो उस युद्ध को जल्दी छोड़ देते हैं, बुराई के आगे घुटने टेक देते हैं, छोटे छोटे बदलाव करके वो खुद से समझौता कर लेते हैं, जिस कारण वो नए नहीं हो पाते। इसीलिए आज मैं आपको बाधाओं पर जय पाने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी इंटरनेट के द्वारा और शुभ संदेश टीवी चैनल के द्वारा इस संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। थैंक यू लॉर्ड। बाधाओं पर जय पाना, पहली बात, आज्ञाकारी विश्वास बाधाओं पर जय पाता है। आज्ञाकारी विश्वास बाधाओं पर जय पाता है। पढ़िए याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और 26 वचन। याकूब 2 का 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यहां पर कर्म का अर्थ सब तरह के काम नहीं है, पर यहां पर कर्म का अर्थ
अपने विश्वास के अनुरूप काम करना है। यानी जिस वचन पर आप विश्वास करते हो, जो वचन आप दूसरों को बताते हो, जिस वचन का आप प्रचार करते हो, आपको उस वचन के अनुरूप काम करना है, उस वचन के अनुसार आपको काम करना है। आपको बताऊं, परमेश्वर का हर वायदे के साथ एक आज्ञा जुड़ी है। परमेश्वर के हर वायदे के साथ एक आज्ञा जुड़ी है। उस आज्ञा पर चलना या उस आज्ञा को पूरा करना ही आपके विश्वास को जीवित विश्वास बनाता है। जब आप उस आज्ञा पर, उस वायदे से जुड़ी हुई आज्ञा पर चलने के लिए तैयार होते हो, तभी आप उस वायदे को प्राप्त कर सकते हो। और जब आप उस वायदे को प्राप्त करते हो, तभी आप प्रभु में लिए अपने निर्णय को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते हो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं अपने आप मिलना वायदा है, लेकिन धर्म और राज्य की खोज करना उसके साथ जुड़ी हुई आज्ञा है। यानी ये सब वस्तुएं आपको अपने आप मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप आज्ञा माने, जो है उसके धर्म और राज्य की खोज करना। फिर निर्गमन अध्याय 15 वचन 26 में परमेश्वर कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर डाले, उनमें से एक रोग भी मैं तुम पर नहीं डालूंगा। लेकिन उसके साथ परमेश्वर आज्ञा भी देते हैं कि तुम्हें वचन तन मन से सुनना है, उसकी दृष्टि में जो सही है वही करना है, उसकी आज्ञा पर कान लगाना है और उसकी विधियों को मानना है। फिर मलाकी 3 अध्याय 10 वचन स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा आपकी जिंदगी में करने के लिए कहता है। लेकिन कब? जब आप अपने सारे दशमांश उसके भंडार में लाएंगे तब। यही कारण है कि शैतान आपके मार्ग में बाधाएं डालता है ताकि आप वचन पर चल ना सकें। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने वचन पर चलकर उस आज्ञा को पूरा कर लिया तो आप उस वायदे को प्राप्त कर लेंगे जो उस आज्ञा से जुड़ा है। यही कारण है कि शैतान आपके जिंदगी में बाधा डालता कि आप वचन पर ना चल पाए। वचन को सुनना या लिखकर रखना आपको नहीं बदलता, पर जो वचन आप अपनी जिंदगी में लागू करते हो वो आपको बदलता है। विश्वास के साथ आज्ञाकारिता करना, इस विषय के लिए आपने कितने सारे वचन लिखकर डायरीज को भरा होगा, लेकिन वो डायरीज आपके जिंदगी को बदल नहीं पाई। लेकिन एक वो वचन जिसे आपने अपनी जिंदगी में लागू किया, उसने आपको बदला। आपको बताऊं, जिस समय ही आप प्रकाशन को रिसीव करते हो, ग्रहण करते हो, उसी समय से शैतान आपके पीछे लग जाता है ताकि आप उस प्रकाशन के अनुसार, उस वचन के अनुसार, उस वचन पर ना चल सकें। आपको रोकने के लिए वो आपके पीछे लग जाता है। सोच कर देखो, अगर आपके सिर्फ प्रकाशन को ग्रहण करने से ही शैतान घबरा जाता है, तो अगर आप उस वचन को चलोगे, उस वचन को मानोगे, उस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करोगे, तो आप उसको अपनी जिंदगी से पूरी तरह कमजोर और निष्फल कर दोगे। हालेलुया। वो पूरी तरह निष्फल हो जाएगा। तो परमेश्वर के वचन पर चलना और उसके वचन के अनुसार सबके साथ एक समान व्यवहार करना ही आपके जीवन में आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामर्थी बनाता है। दूसरी बात है बाधाओं पर जय पाना। दूसरी बात है वातावरण को बदलना बाधा पर जय पाता है। वातावरण को बदलना बाधा पर जय पाता है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 वचन 33। 1 Corinthians chapter 15 verse 33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आपका कल्याण और भलाई सिर्फ इसमें नहीं है कि आप कौन हैं, पर आपका कल्याण और भलाई इसमें भी है कि आप कहां किस स्थान में हैं। हालेलुया। आप कहां किस स्थान में किन लोगों के साथ हैं, वो आपकी स्थिति पर असर डालता है। मछली उसी साइज तक बढ़ती है जिस साइज के टैंक में आप उसको रखते हो। आप में से कई लोग ये सोच कर परेशान होते हो कि शायद समस्या मछली में है, ये मछली क्यों बड़ी नहीं हो रही। लेकिन समस्या मछली में नहीं है, समस्या पानी के उस छोटे टैंक में है जिसमें आपने उसे रखा हुआ है। आपने उसे इतना स्पेस ही नहीं दिया है कि वो बढ़ सके। ऐसे ही जब आप खुद को अपने छोटी सोच के दायरे में रखते हो, हालेलुया, जब आप खुद को अपने छोटी सोच के दायरे में रखते हो तो आप बढ़
नहीं पाते। हालेलुया। जब आप खुद को ऐसी जगह पर रखते हो, ऐसे लोगों में, ऐसी शिक्षा में रखते हो, है ना, जो आपके दायरे को छोटा करती है, आपकी सोच को छोटा करती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती, तब आप नहीं बढ़ पाते। हालेलुया। तब आप वो बन नहीं पाते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच में रखते हैं, ऐसी जगह पर रखते हैं, ऐसे स्थान में रखते हैं, तो आप वो नहीं बन पाते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप वो बन नहीं पाते जिसके लिए परमेश्वर के दास आपको आगे खड़ा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अब आपने खुद को अपनी सोच के सीमित दायरे में छोटा किया हुआ है। हालेलुया। जिस कारण आप बढ़ नहीं पा रहे। उत्पत्ति की पुस्तक में देखोगे तो आपको ये बातें साफ नजर आएंगी। परमेश्वर ने कुछ भी बनाने से पहले वातावरण को तैयार किया। परमेश्वर ने मछली को बनाने से पहले समुद्र बनाया, पक्षियों को बनाने से पहले आकाश बनाया, जानवरों को बनाने से पहले जमीन बनाई, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि इन्हें बढ़ने के लिए, इन्हें जीवित रहने के लिए सही वातावरण की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले स्थान बनाया, फिर जीव जंतुओं को बनाया। अगर मछली को पानी चाहिए, अगर पक्षियों को आकाश चाहिए, अगर जानवरों को जमीन चाहिए, तो मनुष्य को क्या चाहिए? आदम को अदन चाहिए। हालेलुया। आदम को अदन चाहिए। अब आप में से कोई कह सकता है कि पास्टर जी, मैं अदन में कैसे जाऊं? वहां तो कोई बस या कोई प्लेन भी नहीं जाता। ध्यान से सुनिए। पहले आदम को अदन में जाने की जरूरत थी, लेकिन दूसरे आदम यानी यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के कारण आपको अब अदन में जाने की जरूरत नहीं है। अदन खुद आपके पास आएगा। हालेलुया। अदन खुद आपके पास आएगा। हालेलुया। अदन खुद आपके पास आएगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अदन खुद आपके पास आएगा। अपने अदन को बनाना, इसके ऊपर मैंने एक पूरा प्रचार किया है। जिन्होंने नहीं सुना वो YouTube पर जाकर जरूर उस प्रचार को सुनना है। अदन आपके पास आएगा। अदन असल में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। हालेलुया। अदन असल में परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। तो मछली को पानी चाहिए, पक्षियों को आकाश चाहिए, जीव जंतुओं को धरती चाहिए, मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, क्योंकि उपस्थिति का वातावरण ही आपको आपकी बाधाओं पर जय प्राप्त करने में मदद करता है। हालेलुया। जब आप उपस्थिति से भरे रहोगे, आप बाधाओं पर जय पाते जाओगे। बाधाओं पर जय पाना। तीसरी बात, बाड़ा बांधने से बाधा पर जय पाई जाती है। बाड़ा बांधने से बाधा पर जय पाई जाती। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 24 वचन, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप देखो, सबसे पहला बाड़ा, खुद बाड़ा या बाउंड्री खुद परमेश्वर ने बांधी है। आदम और हव्वा ने जब अदन का सही तरीके से प्रबंध नहीं किया तो परमेश्वर ने उन्हें वहां से बाहर कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें उनकी गलती का एहसास होने का इंतजार नहीं किया। आपको बताऊं, कई लोग समझ नहीं पाते, कई लोग कभी समझ नहीं पाते कि वो कैसे दूसरों की जिंदगी को खराब या नाश कर रहे हैं। इसलिए वो उस जो गलती है उसके समाधान में शामिल होने को भी तैयार नहीं होते। उल्टा उन्हें यह शिकायत रहती है कि उन्हें उनके कामों के अनुसार क्यों बर्ताव किया जा रहा है। आपको बताऊं, परमेश्वर को इस शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के दायरे से बाहर कर दिया। जब परमेश्वर ने उन्हें निकाला तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें पूर्व दिशा की ओर निकाला। जब परमेश्वर ने निकाला तो पूर्व दिशा की ओर निकाला। जब एक बार उन्होंने अनाज्ञाकारिता कर दिया तो परमेश्वर ने दूसरी बार उन्हें कोई विकल्प या कोई ऑप्शन नहीं दिया कि उनका किस ओर जाने का मन है। परमेश्वर कहते, तुमने एक बार मेरी आज्ञा को
तोड़ दिया है। तुमने एक बार मेरे दिए हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाया है, तुमने एक बार मेरी दी हुई जिम्मेवारी को नहीं संभाला है। अब मैं दूसरी बार तुम्हें कोई विकल्प नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर ने अदन के चारों ओर अग्निमय तलवारों को और करूबों यानी स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया और वहां पर बाड़ा बांध दिया। फिर निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को वाचा का संदूक बनाने की आज्ञा दी। वाचा का संदूक भी अदन की तरह परमेश्वर की उपस्थिति का ही प्रतीक है। वाचा के संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना है जिसके ऊपर 2 करूब छाया किए रहते हैं और उसके अंदर मन्ना से भरा हुआ मर्दबान जो परमेश्वर के मुहैया करने के सामर्थ्य को दिखाता है। फिर उसमें 10 आज्ञाओं की पट्टियां जो परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर मूसा को दी थी जो उसके संदेश को दिखाती हैं। फिर उसमें हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे वो परमेश्वर के चमत्कार को दिखाती हैं। वो तीनों चीजें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। यानी आपको जो चमत्कार चाहिए वो आपको परमेश्वर में ही मिलेगा। हालेलुया। आपको जो चमत्कार चाहिए वो आपको परमेश्वर में ही मिलेगा। इसलिए चमत्कार के पीछे नहीं जाओ पर परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे जाओ। आप देखो परमेश्वर ने अदन में करूबों को नियुक्त कर दिया जो परमेश्वर की उपस्थिति है और उसने वाचा के संदूक पर करूबों को नियुक्त कर दिया जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। यानी परमेश्वर अपनी उपस्थिति के मूल्य को बनाकर रखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको 2 संडे से सिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति एक पूरी सब जगह सर्वव्यापी परमेश्वर है, लेकिन एक परमेश्वर है जो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करता है। यानी परमेश्वर अपनी उपस्थिति के मूल्य को बनाकर रखना चाहते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति को इब्रानी भाषा में शकाइना कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को इब्रानी भाषा में शकाइना कहते हैं और शकाइना शालोम को लेके आता है। बहुत सारे लोग शालोम को सिर्फ शांति समझते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। बहुत सारे लोग शालोम को सिर्फ शांति ही समझते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शालोम का अर्थ शांति से कहीं बढ़कर है। शालोम का अर्थ पूर्ण, परिपूर्ण और बिना किसी टूट फूट के है। यानी जब यीशु आपको शालोम कहते हैं, जब आप एक दूसरे को शालोम कहते हैं तो उसका अर्थ है कि वो आपसे कह रहा है परिपूर्ण हो जा। पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, परिपूर्ण हो जा। तो शालोम शकाइना से आता है और शकाइना यानी परमेश्वर की उपस्थिति आराधना से आती है। शैतान जानता है अगर आप आराधना करोगे तो आप शकाइना पालोगे और अगर आप शकाइना पालोगे तब आप शालोम पालोगे और आपकी जिंदगी परिपूर्ण हो जाएगी। आपको बताऊं शैतान आपको शकाइना और शालोम पाने से रोक नहीं सकता, इसलिए वो आपको आराधना करने से रोकता है। हालेलुया। इसलिए वो आपको आराधना करने से रोकता है। लेकिन अगर आप शैतान के कामों के लिए अपने इर्द गिर्द उसे रोकने के लिए एक बाड़ा बना लें कि मैं शैतान के जाल में नहीं फंसूंगा, शैतान के भकावे में नहीं आऊंगा, शैतान की युक्तियों में नहीं आऊंगा, अगर आप एक अपने इर्द गिर्द एक बाड़ा बना लें, अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी के लिए इस नई जिंदगी में ना आने के लिए एक बाड़ा बना लें तो आप जरूर आशीष को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाधाओं पर जय पाना। चौथी और आखिरी बात, आराधना बाधा पर जय देती है। आराधना बाधा पर जय देती है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 37 और 38 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 37 एंड 38। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां पर देखो एक स्त्री है जो यीशु की आराधना करके शकाइना और शालोम पाना चाहती है, लेकिन शैतान उसके उस रास्ते में, आराधना करने के उस रास्ते में बाधाएं डाल रहा है।
एक फरीसी ने यीशु को उसके घर पर खाने के लिए बुलाया। यह देखकर आपको अच्छा लग सकता है कि यह फरीसी अच्छा है। यीशु का विरोधी होने के बावजूद यह यीशु को अपने घर पर खाने के लिए बुला रहा है। पर आपको बताऊं, बुलाकर बिठाने के पीछे का मकसद खाना खिलाना नहीं है, पर बहस करना है। हालेलुया। क्योंकि इस फरीसी ने और फरीसियों को भी बुलाया हुआ था और इसने पूरी तैयारी की हुई थी कि जब यीशु मसीह आएगा हम वचन पर उस पर बहस करेंगे और उसे नीचा दिखाएंगे। इसीलिए तो जब यह स्त्री आई तो वहां बैठे अन्य फरीसियों ने कहा, अगर यह सच में भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह पापिन स्त्री है। हालेलुया। आपको बताऊं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, ध्यान सुनिए, जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो उन लोगों के साथ आकर बैठने को और शामिल होने को भी तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे उनके साथ बनती हो या नहीं। हालेलुया। तो यहां इस तरह के लोगों के बीच में यह स्त्री उस घर में आ गई। इस स्त्री ने सुना कि यीशु फरीसी के घर भोजन करने बैठा है और यह वहां पर पहुंच गई। यह स्त्री उस भोज में आमंत्रित नहीं थी, बिना बुलाए यह ऐसे लोगों के बीच में वहां पर पहुंच गई। यह स्त्री यीशु मसीह के पीछे आकर खड़ी हो गई और रोती रही। इसने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव को धोया और अपने बालों से पोंछने लगी। बालों से क्यों? बालों से क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय बताता है कि बाल स्त्री की महिमा है। यानी ये औरत अपने बालों से यीशु मसीह को महिमा दे रही थी। इसने कहा, प्रभु मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है। मेरे बाल तेरे हैं, मेरे वरदान तेरे हैं, मेरे पैसे तेरे हैं, जो कुछ मेरा है प्रभु वो सब तेरा है। आपको बताऊं, जब आप यीशु मसीह को महिमा दोगे तभी आप उसे इत्र दे पाओगे। हालेलुया। उसने पहले महिमा दी, बाद में संगमरमर के पात्र को तोड़कर यीशु मसीह के पैरों पर इत्र मला। जब आप यीशु को महिमा दोगे तभी आप उसे इत्र दे पाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर को तब तक आराधना नहीं दे सकते जब तक आप अपने आप को उसे नहीं दे देते। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, आप परमेश्वर को आराधना तब तक नहीं दे सकते हो जब तक आप खुद को ही उसे दे नहीं देते। और अपने आप को उसे देने के लिए आपको अपने छोटे टैंक से, अपनी सोच के छोटे दायरे से बाहर आना होगा। आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखना होगा। जब इस स्त्री ने यीशु मसीह को पहला स्थान दिया तब यीशु ने भी इसे पहला स्थान दिया। फरीसियों को एक तरफ छोड़कर, उनके खाने को एक तरफ छोड़कर, उनके सारे इंतजाम को भूलकर यीशु सिर्फ इस स्त्री के बारे में ही बात करता रहा। सिर्फ इस स्त्री के बारे में बात कर रहा है। तो इस स्त्री ने संगमरमर का पात्र तोड़कर यीशु मसीह को इत्र बलिदान के रूप में चढ़ाया। आपको भी अपने छोटे डिब्बे से या छोटे टैंक से या इस पात्र से आपको बाहर आना है। आपको कौन से डिब्बे से बाहर आना है? सबसे पहला आपको शर्म के डिब्बे से बाहर आना है। किस डिब्बे से? आपको शर्म के डिब्बे से बाहर आना है। सोचकर देखो, ऐसी जगह पर जाना जहां सबको आपके अतीत के बारे में पता हो, जहां सब जानते हो आपने क्या किया था, वहां जाना कैसा लगता है? आपको शर्म आ सकती है, लेकिन यह स्त्री अपने शर्म के डिब्बे को तोड़कर यीशु मसीह के पास आई। हालेलुया। यह स्त्री अपने शर्म के डिब्बे को तोड़कर यीशु मसीह के पास आई क्योंकि यह बदलना चाहती थी। हालेलुया। वहां कौन लोग हैं मेरा अतीत जानते हैं या नहीं, मैंने क्या किया वो जानते हैं नहीं, उसकी परवाह नहीं की। ये अपने शर्म के डिब्बे को तोड़ के वहां आई क्योंकि ये बदलना चाहती थी। आपको बताऊं, इससे पहले भी कई बार ये अपने गलत काम में, ये पापिन स्त्री है, कई बार अपने गलत काम में ये पकड़ी गई होगी, इससे शर्म भी आई होगी, लेकिन ये बदली नहीं। लेकिन अब की बार, हालेलुया, लेकिन अब की बार ये शर्म उसे परमेश्वर की ओर से आई, इसलिए वो बदलने के लिए तैयार हुई।
जैसे अदन के बाग में आदम और हव्वा को गलती करने के बाद शर्म आई और वो छिप गए। उन्होंने पत्ते जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए, लेकिन पत्ते सूखने के बाद क्या होता? यानी उनका पश्चाताप थोड़े समय का था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जानवर की खाल का अंगरखा दिया। आपको बताऊं, जानवर का लहू बहाए बिना आप उसकी खाल नहीं ले सकते। यही हम सुसमाचार में देखते हैं, यही हम सुसमाचार में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे, हमारे लिए मेमना बनकर अपना लहू बहा दिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन कई लोग हैं आज भी उस शर्म में परमेश्वर से दूर रहते हैं, उस परमेश्वर से दूर रहते हैं जो परमेश्वर उनकी शर्म को ढक सकता है, जो परमेश्वर उनके पापों को माफ कर सकता है। इसलिए अगर आज आप अपने शर्म के पात्र को, उस डिब्बे को तोड़कर ईश्वरीय पश्चाताप के साथ, बदलने वाले मन के साथ यीशु मसीह के पास आए और उसकी आराधना करें, तो आप आशीष पाएंगे। आपको स्वार्थीपन के डिब्बे से बाहर आना है। आपको पहला शर्म का डिब्बा, शर्म का पात्र, दूसरा स्वार्थीपन के डिब्बे से बाहर आना है। जब आप ये सोचकर कि दूसरे क्या सोचेंगे, ध्यान सुनिए, जब आप ये सोचकर कि दूसरे क्या सोचेंगे परमेश्वर को वो नहीं देते जिसके वो योग्य है, तो आप अपने स्वार्थीपन को दिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप स्तुति के योग्य है, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे यह सोचकर मैं आपको स्तुति, महिमा, आराधना नहीं देता। यह स्वार्थीपन है। सोचकर देखो, वो विधवा जिसके पास 2 दमड़ियां, 2 तांबे के सिक्के थे, अगर वो ये सोचकर रुक जाती और भंडार में जाकर उन 2 सिक्कों को शर्म के मारे नहीं डालती कि लोग क्या सोचेंगे, तो क्या वो यीशु से तारीफ को पाती? हालेलुया। उसने उस शर्म के डिब्बे को तोड़ा और वो 2 दमड़ियां भी जाकर उसने भंडार में डाल दिया। ऐसे ही एक बार, हालेलुया, ऐसे ही एक बार अपने स्वार्थीपन के डिब्बे से बाहर आकर परमेश्वर की आराधना करके देखो, सारा चर्च इत्र की खुशबू की तरह महक उठेगा, महक उठेगा। तीसरा, दर्शकों के डिब्बे से बाहर आना है। किसके डिब्बे से? दर्शकों के डिब्बे से। देखने वाले दर्शक, दर्शकों के डिब्बे से बाहर आना है। जिस अतीत से यह स्त्री छिपती फिर रही थी, उसी अतीत को इस्तेमाल करके यीशु मसीह ने इसे इसके अतीत से छुड़ाया। हालेलुया। दोबारा ध्यान सुनिए, जिस अतीत से यह स्त्री छिपती फिर रही थी, उसी अतीत को इस्तेमाल करके यीशु मसीह ने इसे इसके अतीत से छुड़ाया। अतीत छुपाने से नहीं बदलता, ध्यान सुनिए, अतीत छुपाने से नहीं बदलता, पर अतीत को ना दोहराने से अतीत बदलता है। हालेलुया। अगर आप अपने अतीत को बदलना चाहते हैं तो वो छिपाने से नहीं बदलेगा, पर वो ना दोहराने से बदलेगा। जिस अतीत को पिछले साल लोगों ने देखा, वो इस साल नहीं देखना चाहिए। जिस अतीत को पिछले महीने लोगों ने देखा, वो इस महीने नजर नहीं आना चाहिए। जिस अतीत को पिछले हफ्ते लोगों ने देखा, वो इस हफ्ते जब नजर नहीं आएगा, तब आपकी जिंदगी बदली हुई नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब वो यीशु के पास आई, ध्यान सुनिए, जब वो यीशु के पास आई तो यीशु ने सिर्फ उसके अतीत को नहीं बदला, पर वहां जितने लोग खड़े थे उन सब लोगों की नजर में भी जो उसकी वैल्यू थी, उसको भी उसने, उस सोच को भी उसने बदल दिया। हालेलुया। जब आप बदलेंगे, यीशु लोगों की सोच को भी बदलेगा। दर्शकों की चिंता ना कीजिए, लोगों की चिंता ना कीजिए, प्रभु की सही आराधना कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें।